उधर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के विरुद्ध अब अमेरिका ने भी युद्ध छेड़ दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से 1 लाख किलो बारूद बरसाए। बंकर बस्टर बम से ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को धुआं धुआं कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत बड़ा झटका दिया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने कोई जवाबी कदम उठाया तो महाविनाश होगा, ईरान में सर्वनाश होगा। लेकिन इस धमकी को दरकिनार कर ईरान ने भी अपनी सबसे विनाशक खैबर मिसाइल का मुंह इजराइल की ओर मोड़ दिया है। इजराइल के 14 शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तेल अवील, हाइफा और यशुरूम में भारी तबाही मचाई गई है। इन जंगी हमलों ने जंग आग को और भड़का दिया है। इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। साफ है कि मिडिल ईस्ट में लगी ये आग और विकराल होगी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका के युद्ध में कूदने के बाद इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजेगा? क्या न्यूक्लियर रिपोर्ट देखिए। इस बम को खास तौर से अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। बंकर बस्टर बम बेहद मजबूत स्टील अलॉय से बना होता है, जो इसे जमीन में सैकड़ों फीट अंदर घुसने की क्षमता देता है। इसके बाद यह बम अंदर जाकर विस्फोट करता है, जिससे भीतर छिपे ठिकानों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। बंकर बस्टर बम GPS गाइडेड है और इसे सिर्फ B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। बम करीब 200 फीट तक की गहराई में घुस सकता है। इसी बम से हमला कर अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका दिया। अमेरिका के हमले पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। यह हमला उस समय हुआ जब कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। इजराइल का साथ देकर अमेरिका खतरनाक जंग की शुरुआत कर रहा है। ईरान अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। और इसी बयान के बाद इजराइल पर ईरान का अटैक भी शुरू हो गया। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल से इजराइल के हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई शहरों पर प्रहार किया। खैबर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। 1500 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। सैटेलाइट नेविगेशन और कंट्रोल फिन से लैस है। यह मिसाइल क्लस्टर वॉरहेड्स का इस्तेमाल करती है। खैबर मिसाइल ईरान की सैन्य ताकत का प्रतीक है। ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा। संदेश साफ था, इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका भले ही जंग में कूदा हो, ईरान पर सीधा वार कर रहा हो, लेकिन ईरान कदम पीछे नहीं हटाएगा। जंग की आग को और भड़काएगा। अब वार खौफनाक होगा, मिडिल ईस्ट में महाविनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट में बारूदी बरसात के बीच ईरान पर सबसे बड़ा हमला हुआ। भीषण हमले से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकाने दहल गए। खामनेई के खेमे में हाहाकार मच गया। हमला अमेरिका ने किया और ईरान में बर्बादी का नया चैप्टर खुल गया। खामनेई का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में पड़ गया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने
पहाड़ तोड़ यानी बंकर बस्टर बम बरसाकर ईरान के न्यूक्लियर साइट को धुआं कर दिया। ईरान के जिन 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका का कहर बरपा, उनमें फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये ईरान की एक पहाड़ी में 90 मीटर की गहराई में मौजूद है। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। इसी न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराई। फोर्डो के साथ ही ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर भी अमेरिकी बम बरसे। B-2 बॉम्बर से बम बरसाकर अमेरिका ने नातांज न्यूक्लियर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस न्यूक्लियर साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम है। नातांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू इसे सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के नातांज न्यूक्लियर ठिकाने पर भी सटीक हमला किया। इसके साथ ही इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर पर भी अमेरिका ने हमला किया। इस्फहान में कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं, जिन्हें तबाह करने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए हजारों किलोग्राम के बम गिराए। इन बमों को MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है।